एक्सपेरिमेंट नंबर 10 फ़ेज़ 2 इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ 1 में जो हम इसकी कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करके आए हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है। आपको पता है हम ऑनलाइन लैब की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सॉफ्ट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और सॉफ्ट के लिए हमारे पास मल्टीसिम है। तो ये देखें, हमने मल्टीसिम में अपना जो है डिसॉटी ब्रिज उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये हमारे पास जो डिसॉटी ब्रिज है ये अनमॉडिफाइड है, मॉडिफाइड नहीं है। तो इसमें हमने जो था इसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को इग्नोर किया हुआ है, हमने इसको आइडियल कैपेसिटर के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यानी कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसके डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ज़ीरो हैं। तो ये देखें जी, उसी तरह हमारे पास आर्म नंबर 1 जिसमें एक रजिस्टर लगी हुई है, इसी तरह आर्म नंबर 2 उसमें सेकंड रजिस्टर लगी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक आर्म नंबर 3 जिसमें C1 लगा हुआ है। इस तरह आर्म 4 उसमें आपने जो कैपेसिटर लगा हुआ उसको C2 का नाम दिया। आप इनके लेबल भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल जो था वो आप इसको स्टॉप करें, लेबल पे जाएं, इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेबल दे सकते हैं। ये देखें जी, ऐड कर ली। जिस तरह आप इसको हमने जो नॉर्मली यूज़ किया था वो क्या था, C3 था। तो अब यहाँ पे इसको जो है वो लेबल जो है वो इसका C3 भी दे सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि नॉर्मली वो उसने जिस हिसाब से कंपोनेंट पिक किए हुए हैं उसी हिसाब से उसको नंबर सीरियल वाइज दिया हुआ। तो आप ये भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास जो एक्चुअली है वो हमारे पास C1 जो है ये अननोन है, C2 हमारे पास नोन है, R1 और R2 भी हमारे पास नोन वैल्यूज़ हैं। तो हाईलाइटर को मूव कर देते हैं, पोर्शन को। देखें जी, हमारे पास ये अनबैलेंस पॉइंट में आ रहा है, 1.466 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह नल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है AC 10 का वोल्ट का, और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो चलें जी, पहले हम R1 को अगर कंप्लीट एक ही मदद से आप करना चाहें उसकी मदद से भी कर सकते हैं, दूसरे दोनों को यूज़ करना, दोनों से आपको लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि वो इजीली बैलेंस हो जाता है। तो नॉर्मली जो होता है वो हम सिंगल की मदद से भी करते हैं। लेके आते हैं जी, इसको याद रखना है कि इसका जो होगा वो इंक्रीमेंट पॉइंट जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है वो भी हमारे पास जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, ताकि एक्यूरेट हम बैलेंसिंग पॉइंट की तरफ जाएं। देखें जी, वोल्टेज 4.26 से 1 हो गया जी, 17 कम हो रहे हैं जी। और देखते हैं जी, 38 बैलेंसिंग पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं जी। वन 1.3533 हो गया जी। और कम करें जी, और कम करें, 1.30295 और कम करें, वन 1.22 वोल्ट कम हो रहे हैं, कम करते जाएं। 9% आ गया जी, ये मिली में आ रहे हैं। अब यहाँ से ज़रा थोड़ा सा क्लियर होकर करें ताकि आपको एक्चुअली बहुत पता चल जाए कि कहाँ तक हमने जाना है। 820 मिली वोल्ट, ये और कम हो गए। 520, ये 4% पे जाके जी 259 हो गया जी। 179, ये देखें जी, अब 2% पे गए, ये मिली वोल्ट से वोल्ट में चेंज हो गया है। इसका मतलब हम आगे निकल गए। वापस आएँ जी, ये 3% पे 171 मिली वोल्ट। अब हम चलते हैं जी, इसमें हम R1 को इसको मूव करते हैं जी। फोर्टी 49% पर ये और कम होगा जी। गुड, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। 47 और कम हो गया। गुड, ये 37 मिली वोल्ट। 45, गुड, 45 पे जाके हमारे पास 2.591 मिली वोल्ट आ गया। और कम करते हैं जी। 44, ये देखें जी, 44 पे हमारे पास ये वोल्टेज इंक्रीज़ कर गए। ठीक है, तो लिहाजा हमें रिवर्स पोजीशन पे आना चाहिए, नैनो वोल्ट पे।
ये लें 45%, तो 45% ऑफ R1 एंड 3% ऑफ 15K, ठीक है। तो इसको हम इसका परसेंटेज के हिसाब से 20K का 45% और 15K का 3% निकाल के तो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी तरह हमारे पास जो C2 है वो हमारे पास नॉन वैल्यू है, तो इस तरह हम फार्मूला में पुट करके वैल्यू ऑफ C1 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो C1 यहाँ पे शो हो रही हैं, तो जो आप इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में फ़ेज़ 1 में करके आए हैं थ्योरी वाले फ़ेज़ में, तो उसमें ये C1 नहीं है, वहाँ पे ये C2 होगा। तो बेसिकली C1 और C2 यहाँ पे जो शो हो रहा है, वहाँ पे जो C2 एंड C3 होंगे। एक और सर्किट को भी देख लेते हैं जी। इसको ज़रा स्टॉप करवा देते हैं। तो अब इसका कोई भी कम्बिनेशन बना के चेक कर सकते हैं। ये तो हमने इसके जो R1 की वैल्यू तो उसको कम किया है, R2 की भी वैल्यू को भी कम किया है, R1 की वैल्यू भी कम किया और इसको बैलेंस कर लिया। आप ऐसा करें कि R1 की वैल्यू को इंक्रीज़ करके देखें और फिर इस सर्किट को जो है वो बैलेंस करेंगे, इस पॉइंट पर जाके बैलेंस होता है विद द हेल्प ऑफ R2। तो उसकी मदद से भी आप ये कर सकते हैं, टोटली आपको। उसके बाद आप जो है वो एक कैपेसिटर C1 निकालें, उसकी जगह पे कोई और वैल्यू पुट करें यहाँ पे, फिर इसको बैलेंस करें, फिर इसको फार्मूला में पुट करें। पुट करने के बाद जो है वो आप अपना जो है अननोन वैल्यू को उसको जो है वो कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद C1 के साथ कंपेयर भी कर लें, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे C1 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। तो आप इनकी मदद से भी जो है ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इनको इंक्रीज़ करके भी देख लेते हैं जी। इसको पहले रन कर लेते हैं जी 45% पे, देखते हैं जी इंक्रीज़ करके क्या रिज़ल्ट देता है जी। देखें जी मिली में चला गया, और बढ़ा देते हैं 65 तक चले जाएं, 70 तक चले गए जी मिली वोल्ट, 75, 692, ये 700 आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कुछ गुंजाइश है। इसको मूव कर लें, इसको भी इंक्रीज डिक्रीज़ करके देखें किसी और पॉइंट पे बैलेंस होता है। इसको हम डिक्रीज़ कर लेते हैं और एक को इंक्रीज़ कर लिया, दूसरे को डिक्रीज़ कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमें एक और बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया इसका। अब ये क्या है, 15K का 5% है और 20K का 75% है, और इस पे भी 1.585 नैनो वोल्ट मिल रहा है। तो आपके पास ये कोई भी, आप किसी भी पॉइंट पर जाके इसको बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू जी।